अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क इनके जिस्म में तरियाक जाने की वजह से जहर निकल जाता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत खुसूसी बहादुरों से होती है। इस दौरान सांजार कहता है अरसलान ताश ने अपनी माँ और बाप को अपने दिल में दफन कर दिया है और वो जिससे बदला लेगा वो इसका सगा भाई है। हर दिल इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा फर्ज है कि हम रुस्तम को पकड़ें और जितना जल्द हो सके अपने भाई की मदद करें। सिपाही बालाबन फिर कहता है और हाजी की हालत भी है, इनका क्या होगा सांजार? सांजार कहता है भेड़िया गिर गया है और कुत्ते खुश हो गए हैं। महल के अंदर और बाहर इंतशार फैला हुआ है। हाजी को इस हालत में पहुंचाने वाले इस रियासत को हमारे खिलाफ खड़ा करने वाले हैं। इन सब के चेहरे तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है कि रियासत पर कब्जा करना। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन फिर दोस्तों, अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और हाजी का वफादार सिपाही कमरे में आकर अपना निकाब उतारता है और कहता है मुझे बातनी मोहल्ले के मुहाफिजों की तब्दीली की आज रात की तरतीब मालूम हो गई है। फिर दोस्तों, सिपाही एक कागज सांजार को देता है और कहता है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, सांजार फौरन ये नक्शा लेकर इसे एक नजर गौर से देखता है और फिर सांजार कहता है महल की सूरत हाल कैसी है? तुरना के साथ क्या हुआ? सल्जूक फौजी कहता है हाजी की हालत नासाज है। सुल्तान ने तुरना को हाजी को शिफायाब करने का फरीजा सौंपा है। अगर वो इस मसले को हल कर लेती हैं तो इनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। सांजार फिर मुतमईन होकर कहता है कम से कम इसे जिंदान में नहीं डाला गया। मुझे यकीन है कि हाजी का इलाज तुरना खातून को जल्द ही मिल जाएगा और अगर हाजी बिस्तर नहीं छोड़ते तो ये इंतशार तूफान में बदल जाएगा। फिर दोस्तों, सांजार फौजी से कहता है क्या शालमजार से कोई मशकूक शख्स जा रहा है? फौजी कहता है कोई नहीं, शहर के दाखिली रास्तों की अच्छी तरह से हिफाजत की जा रही है। फौरी तौर पर सिर्फ कान वाली गाड़ी निकलेगी, लेकिन वो भी आज नहीं जा सकती। इम्कान है कि कल वो रवाना होगी। सांजार फिर कहता है लगता है कि रुस्तम अभी भी यहीं पर मौजूद है। बहादुरों, हम आज रात इस काम को निपटाएंगे और हम बातनी मोहल्ले में सरायत करके दारुल हिजरा में दाखिल हो जाएंगे। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब मलिक तापार दिखाए जाते हैं जो कि शालमजार की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इस दौरान गैवहर खातून कहती हैं हाल ही में सुल्तान आपके भाई बरके अरूक को बुलाने के बारे में सोच रहे थे, इसका क्या मतलब है? गैवहर खातून मलिक तापार को चोगा पहनाती हुई कहती हैं इसका मतलब है कि तापार काबल नहीं है, इसे छोड़कर बरके अरूक को इसकी जगह दे देनी चाहिए और वो आपको मजीद फराइज ना देने की धमकी भी दे रहे हैं। मलिक तापार कहता है बहुत से हादसात हो चुके हैं और अब मेरे बाबा जंग की तैयारियां कर रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने अपनी ताकत को तकवीयत बख्शने के लिए भाई जान को बुलाने का सोचा है। दोस्तों, गैवहर खातून मुस्कुराती हैं और मलिक तापार की टोपी उठाकर इनसे कहती हैं आप कितने साफ दिल हैं, आप काफी नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने आपके भाई को मदद के लिए बुलाने का सोचा है। आपको ये सब क्यों नहीं समझ आ रहा? दोस्तों, फिर मलिक तापार अपनी टोपी गैवहर खातून से खींचते हैं और कहते हैं मुझे कमान की तरह मत खींचो गैवहर, मुझे जल्दी जाना है। दोस्तों, मलिक तापार यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गैवहर खातून इनकी बाजू पकड़ती हैं और कहती हैं रुको, मेरी कोख में सल्तनत का वारिस भी हो सकता है। सल्जूक की नस्ल को आगे बढ़ाने वाले बेटे आप होंगे। बेशक आपके बाबा आपके साथ हों, फिर भी आपकी कदर घटनी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने आपका मुस्तकबिल सांजार को पकड़ने से बांध दिया है तो आप इसे पकड़कर सबको दिखा देंगे कि आप कौन हैं। दोस्तों, मलिक तापार गैवहर खातून की बात पर अपना सर खम करते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि गैवहर खातून मुस्कुराती जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि अपने फिदाई सादिक से कहता है हमने आंद्रियास को मुख्तात होने के लिए खबर भेजी थी और इस
ने इसको मौका समझकर मलिक शाह पर हमला कर दिया। अब मलिक शाह ने इसका सर उतारने का पक्का इरादा कर लिया है और जब इसकी तलवार म्यान से बाहर आ जाती है तो वो खून बहाए बगैर वापस नहीं जाती। फिर दोस्तों सादिक फिदाई कहता है, आंद्रियास बाज़ंतीनियों की तरफ से हमारा खलीफ था और जो शख्स इसकी जगह आएगा क्या वो हमारे साथ इत्तेहाद करेगा। दोस्तों हसन सब्बाह मुस्कुराता है और सादिक को थपकी देकर इससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही मुस्तकबिल का हिसाब लगा लिया था और इसके मुताबिक अपना इत्तेहादी ढूंढ लिया था और हमारा ये हलीफ 1000 आंद्रियास जैसों के काबिल होगा। वो फ्रांकिश सरजमीनों का सबसे खौफनाक जंगजू है और वो सल्जूकों के खून का प्यासा एक ऐसा जानवर है जो सल्जूक सरजमीनों को खून के तालाब बना देगा। दोस्तों सादिक फिदाई कहता है, वो कौन है साहिब? हसन सब्बाह मुस्कुराता है और फिर दोस्तों दूसरी जानब मलिक तापार और इनके फौजी दिखाए जाते हैं जो कि हवा की तरह अपने घोड़े दौड़ाते जाते हैं ताकि वो बर वक्त शालमजार पहुंच सके। और फिर दोस्तों दूसरी जानब कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है जहां बाज़ंतीनी शहनशाह के महल में एक शख्स अपने शहनशाह की तरफ जा रहा होता है और वो अपनी उठाई हुई कसम याद करता है जिसके मुताबिक उसने कहा था, ये मत समझना कि मैं जमीन पर अमन लाने के लिए आया हूँ, मैं तो जंग करने के लिए आया हूँ, अमन के लिए नहीं। और फिर दोस्तों इसी दौरान ये जंगजू कमरे का दरवाजा खोलकर शहनशाह के ईवान में दाखिल होता है और दोस्तों ये बहादुर जंगजू मार्कोस होता है जिसे देखकर शहनशाह कोमेनेनोस मुस्कुराता है जबकि मार्कोस कहता है, अजीम शहनशाह कोमेनेनोस, जबकि शहनशाह कहता है मार्कोस। और इसका साथी एनार, इतने तवील अरसे के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम अपने पादरियों, आकाओं और कमांडरों के साथ इस हाल में बात कर रहे थे कि हम तुर्कों के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ मिलकर क्या कर सकते हैं। मार्कोस मुस्कुराता है और आगे बढ़कर कहता है, तमाम मसीही बुजुर्गों को एक साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है, तो हम मैदान जंग में ये काम क्यों नहीं कर सके। फिर दोस्तों मार्कोस सारे कमांडरों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ठीक है, काफी अरसे से हमेशा तुर्क जंगजू ही फाते रहे हैं। फिर शहनशाह कहता है, चूंकि तुम एक शानदार और अहम जंगजू हो मार्कोस, इसीलिए तुम्हें ये बात कहने का हक है, लेकिन मजीद आगे मत बढ़ना। हम अपने इस इत्तेहाद को मुकद्दस नेज़े पर कसम खाकर मुबारक करेंगे। फिर दोस्तों मार्कोस शहनशाह के हाथ में मौजूद मुकद्दस नेज़े की तरफ देखता है। फिर एक कमांडर मार्कोस से कहता है, क्या तुम यहाँ तुर्कों की तारीफ करने आए हो? मार्कोस मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि इनको शिकस्त कैसे देनी है। हमारे कमांडरों, प्यारे आकाओ, आपने कभी तुर्कों का मैदान जंग में सामना नहीं किया और जहाँ तक इन कमांडरों की बात है, इन्होंने बरसों से मैदान जंग में हारने के अलावा कुछ नहीं किया। दोस्तों मार्कोस इस दौरान वहशियों की तरह चिल्लाता है और कहता है ना, लेकिन मैंने इसको जानने के लिए इनके साथ कई साल गुजारे हैं। इन्हें कमजोर किए बगैर इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन है। अब से हम इनकी जमीन में घुस जाएंगे, हम इनकी तजारत और इनके निजाम में खलल डालेंगे, हम इनके बाजारों पर, फौजियों पर और शहरों पर हमला करेंगे, हम इनके उलमा और मदारस को भी खत्म कर देंगे। दोस्तों ये सुनकर एनार मुस्कुराता है जबकि मार्कोस मुस्कुराता हुआ कहता है, सल्जूक इतने ज्यादा कम हो जाएंगे कि वो दोबारा मुहिम पर जाने का सोचेंगे भी नहीं। फिर दोस्तों शहनशाह कोमेनेनोस कहता है, और फिर क्या होगा मार्कोस? मार्कोस कहता है, फिर अजीम सलीबी फौज एक बार फिर से इकट्ठी हो जाएगी आका। हम तुर्कों को खत्म करके यरूशलेम जाने का रास्ता बनाएंगे। कमजोर सल्जूक हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकेंगे। हम अनातोलिया को तबाह करके अपना मुकद्दस शहर वापस लेंगे। वो शहर फिर से हमारा हो जाएगा आका। हम वहाँ मुसलमानों के झंडे
झंडों को उतार कर ईसाई झंडे लहराएंगे। फिर दोस्तों एक कमांडर कहता है, तुम एक उम्दा और अहम जंगजू होते थे, लेकिन अब तुम हमारी नजरों में एक बेकार डाकू के सिवा कुछ नहीं हो। फिर दोस्तों दूसरा फौजी कमांडर कहता है, तुम जाओ और अपने जंगली जंगजुओं के साथ काफिलों पर हमले करो और औरतों के साथ तफरीह करो। मसीही मकसद इतना हकीर नहीं है कि तुम इसके बारे में सोचो। दोस्तों मार्कोस ये सुनकर चौंक जाता है और मुस्कुराता हुआ अपने शहंशाह से मुकद्दस नेजा लेता है और इसे फौरन अपने पास खड़े फौजी कमांडर की गर्दन में घोंप देता है, जबकि फौजी कमांडर दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर मार्कोस कहता है, मसीही मकसद तुम जैसे अनाड़ियों की वजह से कमजोर हो रहा है। तुम्हें मार कर मैंने इस मकसद को पहले से बेहतर करना शुरू कर दिया है। फिर दोस्तों मार्कोस नेजा निकालता है और बाजंतीनी कमांडर वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर एक और कमांडर कहता है, मार्कोस तुमने मुकद्दस नेजे की बेहुरमती की है, गद्दार हो तुम। दोस्तों इस दौरान एनार कहता है, मेरे प्यारे दोस्त ने मुकद्दस नेजे से इस डरपोक को मार कर अजमत बख्शी है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम मेरे हंजर से मर सकते हो। फिर दोस्तों एनार अपना नोकदार हंजर निकाल कर इस बच जाने वाले कमांडर को भी हलाक कर देता है और ये देखकर शहंशाह कहता है, खुदा की पनाह, तुम्हारे ख्याल में तुम ये क्या कर रहे हो? मार्कोस कहता है, हमने आपको न डर और बुजदिल कमांडरों से बचा लिया है आका। कुदुस कई सालों से तुर्कों के हाथों में है, अब तो हमें हर रात इसके डरावने ख्वाब आते हैं, लेकिन मैं इस शहर को वापस लेने के लिए इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। क्या ये अजीम सलीबी जंग करने का वक्त नहीं है आका? अगर हम तुर्कों को खत्म नहीं करते तो जल्द ही हम पूरे कुस्तुनतुनिया में आजान की आवाजें सुनेंगे। फिर दोस्तों मार्कोस शहंशाह से कहता है, सल्जूक सरजमीनों पर मेरा एक मजबूत इत्तेहादी मौजूद है आका। मैं अपने सबसे ताकतवर जंगजुओं के साथ खुद वहाँ पर जाऊंगा। मैं सल्जूक सरजमीनों को खून के तालाब में बदल दूंगा और मैं हमारा मुकद्दस नेजा अल-कुदुस यानी यरूशलेम में गाड़ दूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं? दोस्तों शहंशाह मार्कोस की बात सुनकर फौरन अपने ओहदेदारान की तरफ देखता है और इनके इकरार के बाद शहंशाह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ मार्कोस, मैं मुकद्दस नेजा तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जाओ और सल्जूक सरजमीनों को राख में बदल दो। हमारे लिए तुर्कों को तबाह करने और यरूशलेम को वापस लेने का रास्ता हमवार करो। दोस्तों मार्कोस और एनार ये सुनकर मुस्कुराते हैं और मार्कोस मुकद्दस नेजे को गौर से देखने लगता है और दोस्तों यही इस किस्त का इख्तिताम होता है।